लिया जाए भैया। आज उन लोग को संविधान का याद आ रहा है, और जब संविधान को ताक पर रखकर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तब तो वो विरोध नहीं किए थे, क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का तो कोई जिक्र ही नहीं है। संविधान में तो जातिगत और सामाजिक आधार पर आरक्षण का जिक्र है, तो उस समय मजा आ रहा था। और आज जब यूजीसी एक्ट आया तो आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा। विरोध करना है, करने दीजिए। कुछ लोग विरोध करने के लिए जन्मे लेते हैं, करने दीजिए विरोध। से क्या मतलब है? एकदम सिंपल फंडा है, क्लियर कट है। यूजीसी एक्ट हमारे पक्ष में है, तो तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम भी यूजीसी एक्ट के समर्थन में रहें। अरे हम तो कहते हैं, हमारे दर्शन सोलंकी, पल्लवी टाडवी और रोहित वेमुला जैसे भाई को हमारे सामने ला दो, हम भी तुम्हारे साथ खड़ा होकर यूजीसी एक्ट वापस का नारा लगाएंगे। हम भी आपके साथ प्रदर्शन करेंगे। आप हमारे लोगों को हमारे साथ ला दो, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। ठीक है, वापस करिए, उनका सरकार, उनका समर्थन है। जब 10% को सरकार झेल नहीं पा रहा है, तो जब 90% का लोग समर्थन के लिए सड़कों पर उतरेगा तब क्या होगा रे भाई? जो करना है करते रहिए। तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज का लोग यूजीसी बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा और हम सबसे आगे रहेंगे। पहली बात तो यूजीसी बिल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लेकर आई। एससी एसटी ओबीसी समाज का हक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एससी एसटी ओबीसी समाज का शोषक है, तो लगातार एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई शोषण किया है तो वो भाजपा है। भाजपा का इसमें कोई अर्थ नहीं। रहे हैं समानता का अधिकार के लिए तो ये कानून आया है। हम तो कह रहे हैं कि चलो मानते हैं आपके साथ भी जातिगत सामाजिक प्रताड़ना होती है, तो बताइए पिछले 5 साल में कितना जातिगत प्रताड़ना हुआ है? कोई आंकड़ा आपके पास? हम तो बता रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों के साथ पिछले 5 साल में 118% जातिगत प्रताड़ना हुई। अगर आपके साथ भी हुआ है तो कोई जाकर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम धन्यवाद करते हैं कि रोहित वेमुला जैसे, पल्लवी टाडवी जैसे और दर्शन सोलंकी जैसे हमारे भाई को न्याय मिला और यूजीसी एक्ट लेकर आई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हैं। देखिए, आप लोग को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यूजीसी नाम का एक बिल लेके आई है। काफी लोग इसके सपोर्ट में और काफी लोग विरोध में हैं, और बहुत लोग इसको काला कानून बोल रहे हैं। हमारे साथ विशाल भैया हैं, इन्हीं से जानते हैं वो क्या कहेंगे। भैया कैसे हैं? ये पहली बात तो यूजीसी बिल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लेकर आई। एससी एसटी ओबीसी समाज का हक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एससी एसटी ओबीसी समाज का शोषक है, तो लगातार एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई शोषण किया है तो वो भाजपा है। भाजपा का इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम धन्यवाद करते हैं कि रोहित वेमुला जैसे, पल्लवी टाडवी जैसे और दर्शन सोलंकी जैसे हमारे भाई को न्याय मिला और यूजीसी एक्ट लेकर आई। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हैं। सर, काफी लोग इसमें मतलब विरोध में जा रहे हैं, क्यों विरोध में जा रहे हैं? विरोध करना है, करने दीजिए। कुछ लोग विरोध करने के लिए जन्मे लेते हैं, करने दीजिए विरोध। से क्या मतलब है? एकदम सिंपल फंडा है, क्लियर कट है। यूजीसी एक्ट हमारे पक्ष में है, तो तमाम एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम भी यूजीसी एक्ट के समर्थन में रहें। तो विशाल यादव डंके की चोट पर यूजीसी एक्ट के समर्थन में है और आगे भी रहेगा। जो लोग विरोध में हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। काहे लिया जाए भैया? आज उन लोग को संविधान का याद आ रहा है, और जब संविधान को ताक पर रखकर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया तब तो वो विरोध नहीं किए थे, क्योंकि संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण का तो कोई जिक्र ही नहीं है। संविधान में तो जातिगत और सामाजिक आधार पर आरक्षण का जिक्र है, तो उस समय मजा आ रहा था। और आज जब यूजीसी एक्ट आया तो आप लोगों को पेट में दर्द होने लगा। अरे हम तो कहते हैं, हमारे दर्शन सोलंकी, पल्लवी टाडवी और रोहित वेमुला जैसे भाई को हमारे सामने ला दो, हम भी तुम्हारे साथ खड़ा होकर यूजीसी एक्ट वापस का नारा लगाएंगे। हम भी आपके साथ प्रदर्शन करेंगे। आप हमारे लोगों को हमारे साथ ला दो, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। एक धोरी जाति का कानून आया, एसटी एससी ओबीसी के लिए आया, इसलिए समानता का अधिकार तो सबको होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं समानता का अधिकार के लिए तो ये कानून आया है। हम तो कह रहे हैं कि चलो मानते हैं आपके साथ भी जातिगत सामाजिक प्रताड़ना होती है, तो बताइए पिछले 5 साल में कितना जातिगत प्रताड़ना हुआ है? कोई आंकड़ा आपके पास? हम तो बता रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चों के साथ पिछले 5 साल में 118% जातिगत प्रताड़ना हुई। अगर आपके साथ भी हुआ है तो कोई आंकड़ा दे दीजिए हमें। एक भी आंकड़ा आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके साथ प्रताड़ना होती ही नहीं है। अगर हुई है तो प्रताड़ना का सर्टिफिकेट हमको दीजिए। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का डाटा कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूजीसी का डाटा कह रहा है कि एससी एसटी ओबीसी समाज पर पिछले 5 साल में 118% जातिगत और सामाजिक प्रताड़ना हुई है। अगर आपके साथ हुआ है तो बताइए आपके साथ कितना हुआ है? और छात्र तो छात्र मैडम, हम तो यहाँ तक जानते हैं कि कुछ शिक्षकों को भी यूजीसी एक्ट के तहत प्रताड़ित किया जाता है, और कुछ शिक्षक भी जातिगत प्रताड़ना करते हैं। प्रोफेसर की डायरी को आप लोग पढ़िएगा तो स्पष्ट लिखा हुआ है, और लक्ष्मण यादव इसके साक्षात प्रमाण है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में उनके साथ सामाजिक और जातिगत प्रताड़ना की गई। इससे कोई और कोई बड़ी मिसाल है क्या?
अगर हमारे साथ प्रताड़ना हुई तो हम खड़ा नहीं रहेंगे तो कौन खड़ा रहेगा? और हम तो तमाम SC ST OBC समाज के अपने बंधुओं से कहना चाहते हैं, ये लड़ाई आपके लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए फैसला सुनाया है। और देखिए नारंगियों को, जो लोग कल तक आपको हिंदू बना रहे थे, आज आपको अछूत और दलित करना शुरू कर दिए। तो हम शुरू से अछूत और दलित है और हमारी लड़ाई हमको खुद लड़ना होगा। क्या लगता है ये जो केस है, कानून है, न्यायालय में चला गया है, भाजपा वाले ऐसा कह रहे हैं, शायद ये वापिस हो जाए? ठीक है, वापस करिए, उनका सरकार है, उनका समर्थन है। जब 10% को सरकार झेल नहीं पा रहा है, तो जब 90% का लोग समर्थन के लिए सड़कों पर उतरेगा, तब क्या होगा रे भाई? जो करना है करते रहिए। अब तमाम SC ST OBC समाज का लोग UGC बिल के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा और हम सबसे आगे रहेंगे। तो भाजपा वाले इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे? भाजपा के लोग टिप्पणी किए ना भैया। नंद किशोर राय MP है, केंद्रीय मंत्री है, उनसे पूछा गया तो हर हर महादेव करने लगे। इन लोग का तो शुरू से ये एजेंडा रहा है, बात पूछो का काम करते रहेंगे महादेव का, बात पूछो काम करते रहेंगे लक्ष्मी माता, विष्णु माता, पिता माता, और अपना पिता माता के कुछ भी नहीं करेगा। अब मट्टी के मूर्ति पिता माता का पूछने के बेचैन रहेगा। तो सरकार का तो साफ स्टैंड क्लियर हो चुका है। अब जाए जिसको दिक्कत हो जाए, नित्यानंद राय जी से पूछे काहे से बोले, हम तो उनके समर्थन में है भैया। अच्छा, ये जो कानून है, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय या कॉलेज जो भी हम कहते हैं केवल विश्वविद्यालय में ही नहीं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय में भी इसको लागू होना चाहिए। ITI, IIM और एम्स जैसे विश्वविद्यालय में भी इसको लागू होना चाहिए, क्योंकि नींव जातिगत भेदभावना का नींव ही प्राथमिक विद्यालयों में लगता है, सामाजिक माध्यमिक विद्यालयों में लगता है और उच्च विद्यालय में लगता है। कि उच्च शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, पहले नीचे को सुधारो, उसके बाद ऊपर सुधरेगा। इसलिए पिछले UGC एक्ट तमाम विश्वविद्यालयों में जो नीचे से लेकर ऊपर तक होता है, माध्यमिक हो, प्राथमिक हो या उच्च विद्यालय, सभी में UGC एक्ट का प्रावधान लगना चाहिए। इसको काफी लोग काला कानून बोल रहे हैं। देखिए, UGC एक्ट काला नहीं, गोरा कानून है, और दूध की सफेदी वाला गोरा कानून है। उन लोग जो लोग ये लोग विरोध कर रहे हैं, सब पाकिस्तानी है। अच्छा। किसी कानून का जो लोग विरोध किए पाकिस्तानी, जो बब बोल का बिल, यही लोग का एजेंडा था ना भैया। पहले तो यही लोग बोलते थे, बब बोल का विरोध किए तो पाकिस्तानी है, कृषि बिल का विरोध करे अफगानिस्तानी है, सरदार जी लोग धरना में बैठे तो खालिस्तानी है। तो ये कौन है? युगांडा वाला सब युगांडा से आए, यूरेशिया से लोग आया हुआ लोग है, ये सब युगांडा वाला है। जब सबको आप विदेशी घोषित कर दिए तो आपका भी बारी आया। अब आपका बारी आया तो आप यूरेशिया के हैं, ये सब यूरेशियावादी लोग विरोध कर रहा है। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। देखिए, विशाल जी थे हमारे साथ, क्या कुछ कहा वीडियो के माध्यम से आपने सुना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।